वहाँ वहाँ वाला खेत, उसमें भी यही करना है। अभी जाएंगे थोड़ा देर में। ये आम का गाछ है, इसमें कुछ हुआ शायद, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ इसमें इस साल। दोस्तों मेरे गांव में तरकुल बहुत ज़्यादा होता है। देखो तरकुल का गाछ है जिससे ताड़ी किया जाता है। देखो जहाँ तहाँ तरकुल दिखाई देगा, चारों तरफ तरकुल दिखाई देगा। हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। अब देखते हैं आज का नज़ारा कैसा है बाहर खेत में। इस सब में मकई का खेती हुआ है। इस इधर में देखते हैं, और बाहर देखो आरआरबी एनटीपीसी का तो मार्क्स बता दिया, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि जिस रूम में हम पढ़ते हैं उस रूम का वायर जल गया, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए अभी मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। जब मैं यहाँ पर गांव में लाइन जाते रहता है, आता रहता है, लाइन जाता रहता है। तो जब लाइन चला जाएगा तब हम लोग उसको, मैं जाकर ठीक करूँगा वायर को, और हम लोग उसके बाद पढ़ाई करेंगे। कल नवीन सर का वीडियो देखे, वो नवीन सर बोले कम से कम 7-8 घंटा, 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा अभी से, एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो ऐसा कुछ हम लोग टारगेट बनाएंगे और रूटीन बनाएंगे। बहुत दिन से ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ, पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। अभी लाइन चला गया है, तो देखते हैं, ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वायर को। है गाइस, लाइन वापस आ गया। जैसे मैं बनाने गया ऐसे ही लाइन आ गया, तो इसलिए बंद कर दिया। देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम जा रहे हैं कि उस रूम से किताब उताब ला के इसी रूम में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक वो वायर ठीक नहीं कर पाते हैं तब तक ठीक है। जिसमें हम पढ़ाई करते हैं वाला रूम का करंट नहीं है, हम आपको बताए थे। तो बीच बीच में लाइन आ जा रहा है, बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में करंट आ जा रहा है। यहाँ पर मेरे गांव में हमेशा करंट आता है जाता है, आता है जाता है, इसलिए वो हम लेके आ गए, कॉपी किताब लेके आ गए इसी रूम में। अपना बेडरूम में ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। आज गांव में आने के बाद बहुत दिन बाद हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़े। तो ये देखो यहाँ चूहा काट दिया, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें, इसलिए हम क्या किए, कल एक टेस्ट दिए। जब आपको समझ में नहीं आया कि कोई भी पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, तो जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, उस एग्ज़ाम का एक टेस्ट दें। टेस्ट देने से आपको आइडिया होगा कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक टेस्ट दिया था जिसमें मेरा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, तो इसमें हम जो टेस्ट दिए थे उसमें मेरा नंबर आया था, बता रहा हूँ, ये रहा, इसी में टेस्ट दिए थे। इसमें मेरा नंबर आया था, ये देखो 74 करेक्ट हुआ था, 5 इनकरेक्ट हुआ था। इस तरह से मेरा 69 नहीं 70 हुआ था, एक ठो गलत हुआ था, तो उसको सही हुआ था, उसको मैंने गलत कर दिया था इस तरह से। और जो क्वेश्चन मैं नहीं बना पाया था उसको मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर, ये रहा। अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। तो जब मैं टेस्ट देता हूँ उसमें जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता है उसका मैं एक नोट्स बनाता हूँ।
मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा नोट्स कैसा है। चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके हो, सबका मैं नोट्स बनाता हूँ। मैथ रीजनिंग का तो नोट्स नहीं बनाते। मैथ रीजनिंग का जो क्वेश्चन नहीं बनता है या फिर गलत हुआ रहता है उसको हम मार्क करके रख लेते हैं और उसको ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन जो जीके और साइंस का होता है उसको एक नोट्स बनाते हैं। ये है मेरा नोट्स। जैसे ये पेपर नंबर दिया हुआ है, ये पेपर नंबर है, ये पेपर नंबर 19/9/18 का शिफ्ट 3 का ये नोट्स है। जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आया या फिर जिसमें डाउट था उसका मैंने नोट्स बना लिया है। तो ऐसे करके मैंने लास्ट जो टेस्ट दिया है उसका भी मैं नोट्स अभी बनाऊंगा। ठीक है, इतने सारे नोट्स बना लिए। नोट्स को पढ़ना भी पड़ता है बीच बीच में, और इसके लिए अब तो एग्ज़ाम आने वाला, तो इसके रिवीजन के लिए एक अलग ही रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन बनाएंगे तो हम आपको डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे। फ़िलहाल तो अभी कल जो टेस्ट दिए हैं उसका नोट्स बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग नोट्स। तो ये नोट्स बना के उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। 4 साल के लिए निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का नंबर बता दिया गया, और नंबर क्या है आंसर की दे दिया। आंसर की देखने के बाद पता चला कि ज़्यादा नंबर तो है नहीं, ज़्यादा नंबर नहीं है, इसलिए अब ग्रुप डी में शिफ्ट होना पड़ेगा। ग्रुप डी का तैयारी में अब शिफ्ट होना पड़ेगा। और हम कल जो वीडियो देखे वो नवीन सर का, तो नवीन सर बोल रहे थे कि तैयारी करने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, ग्रुप डी के लिए। सो 8 से 10 घंटा पढ़ने के लिए बिना रूटीन का पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक रूटीन बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो मैंने रूटीन बना लिया है, कैसे कैसे कब कब पढ़ना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा स्टडी वाला रूम है, जिसमें पहले गाय भैंस के लिए भूसा रखा जाता था। तो इसको मैंने पढ़ने का रूम बना लिया है। देखिए, एक पलंग है, कुर्सी उर्सी लगा दी है ऐसे। ये पढ़ाई वढ़ाई इस पर करता हूँ। तो मैंने रूटीन बनाया, मैं रूटीन आपको दिखाता हूँ कब कब क्या पढ़ना है। तो सुबह यहाँ पर सुबह उठने में 5 तो बज ही जाता है, आराम से 5 बज जाता है। तो 5 बज जाता है तो 5 बजे के बाद ही पढ़ाई होगा। फ्रेश व्रेश होंगे, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। तो उसी हिसाब से मैंने रूटीन बनाया। तो रूटीन कुछ ऐसा है, देख लो। सुबह 6 बजे से पढ़ाई शुरू कर देना है। हो कितना रहा है, 3 घंटे बीच ये दो बुक पढ़ना है मेरे को। ये प्लेटफॉर्म का है करंट अफेयर्स, और ये स्पीडी का करंट अफेयर्स। मेरे पास करंट अफेयर्स का 2 बुक है, मैं दोनों बुक से पढ़ता हूँ। तो ये इस प्लेटफॉर्म का है और ये स्पीडी का करंट अफेयर्स है। तो दोनों बुक को पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स का तो 6 से 9 के बीच में ये दोनों बुक पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 से 10 नाश्ता वास्ता करेंगे कुछ। उसके बाद 10 से 12 के बीच में मैं साइंस पढ़ूँगा। जो साइंस का जो नोट्स बनाया है, मैंने एक आपको बताया था सुबह में कि कैसे मैं नोट्स बनाता हूँ कॉपी में। तो मैंने जो साइंस का नोट्स बनाया 10 से 12 बजे के बीच वो पढ़ूँगा। फिर 1 से 3 के बीच में मैं टेस्ट दूंगा, और रीजनिंग जो टेस्ट देने के बाद उसके बाद मैं रीजनिंग और मैथ का एनालिसिस करूँगा, ठीक है, 1 से 3 के बीच। उसके बाद 3 के बाद मैं नहाने चला जाता हूँ। नहा वहा के अगर मार्केट जाना पड़ता है तो मार्केट जाते हैं। तो उसके बाद शाम को 6-7 बजे टाइम मिलेगा, तो शाम को 6-7 बजे के बाद 2-3 घंटा जो टाइम मिलेगा, 2 घंटा 1 घंटा, उसमें मैं साइंस और जीके का नोट डाउन करूँगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, मान लो जो क्वेश्चन नहीं आता है टेस्ट में, उसका डिटेल्स में नोट डाउन करता हूँ। तो ये है कुछ रूटीन पढ़ाई लिखाई का। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये रूटीन आपको क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ थोड़ा देर में।
तो मैं ये सब रूटीन आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी इस रेलवे के जॉब पाने के सफ़र में आप लोग मेरे साथी बने। और ऐसे भी जो लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो देखेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा उनको। ओके। और वैसे भी स्पेशली मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे वीडियो को स्पेशली ज़्यादातर लोग वो देखें जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सभी लोग और मैं एक साथ रेलवे में ज्वाइनिंग ले और इस सफ़र का हम लोग हिस्सा बने। आज तैयारी से लेके एग्ज़ाम से लेके सिलेक्शन प्रोसेस ज्वाइनिंग तक मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रोसेस को देखें और आप लोग मोटिवेट हो और एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए और आपका भी सिलेक्शन हो जाए। इसलिए मैं इस प्रोसेस को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था और आगे भी आने वाले वीडियोस में मैं अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। सो इसके लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो ये टॉपिक यहीं पर था। ठीक है, अब हम लोग मैं सुबह में तो जो पढ़ लिया था, मैंने करंट अफेयर्स सुबह से पढ़ रहा हूँ, लेकिन स्पीडी और प्लेटफॉर्म दोनों पढ़ना था, लेकिन मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म पर पढ़ा हूँ, तो मैं स्पीडी आज नहीं पढ़ूँगा। और जैसा कि टाइम भी हो गया तो मैं आज वो साइंस का नोट्स भी स्किप कर रहा हूँ। मैं अब टेस्ट दूंगा और टेस्ट तो हम लोग सब लोग जिसमें देते हैं, जिस ऐप से देते हैं वही टेस्ट मैं भी देता हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बता भी दूंगा कि कौन से ऐप से मैं टेस्ट देता हूँ। और मैं अभी टेस्ट दूंगा तो मेरा जो नंबर आता है मैं आपको बता दूंगा। ओके। कौन का मकई के बिया है? हम 1 किलो बानू हाउ झाड़ी दे। ये कौन सी के अच्छी कहूँ तो बाबू है आइटम हनुमान से भी है डबल तो गाइस ये हमारे नदी पर का खेत है। इसमें साइड से जनेरा का धारी दिया जा रहा है और बीच में मकई बोया जाएगा। वही जोताई हो गया ट्रैक्टर से, अब मकई भी आ जाएगा। इसमें मकई छींट रहे हैं चाचा, दिख रहा है वहाँ वाला खेत, उसमें भी यही करना है। अभी जाएंगे थोड़ा देर में। ये आम का गाछ है, इसमें कुछ हुआ है, शायद कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों मेरे गांव में तरकुल बहुत ज़्यादा होता है। देखो तरकुल का गाछ है जिससे ताड़ी किया जाता है। देखो जहाँ तहाँ तरकुल दिखाई देगा, चारों तरफ तरकुल दिखाई देगा। मकई, जनेरा, साइड में जनेरा छिटा जाएगा। ये मचान है, इस पर कभी कभी आराम करना होता है तो करते हैं सब कोई। ये गाछ पहले बहुत घना हुआ करता था, अभी बहुत सूख गया है। ये मेवा का गाछ है लेकिन अभी बहुत सूख गया है। वो जो साइड में जो धारी दे रही है वो मेरी छोटी बहन है। ये मेरे चाचा जी हैं। ये छींटने के बाद ये छिटा जाएगा, उसके बाद ट्रैक्टर से उसको हेंगाया जाएगा, प्लेन किया जाएगा। इस खेत में भी और वाला खेत में भी।
देखते हैं, ट्रैक्टर आ गया है, उस पीछे में हैंगा लगाया जाएगा प्लेन करने के लिए। हाँ तो दोस्तों ये प्लेन हो रहा है, बराबर हो रहा है। कोना कोना में ट्रैक्टर नहीं पहुंचता है, तो ये जैसे देखिए ये बराबर हो गया। इसको पैर से बराबर करना पड़ता है क्योंकि कोना में ट्रैक्टर का ये नहीं पहुंचता है, हर नहीं पहुंचता है। तो ज़्यादा बराबर नहीं हो रहा था, तो पीछे में वो लड़का को बैठा दिया गया है, खड़ा है, जिससे थोड़ा ज़्यादा प्लेन होगा। गाइस ये हो गया हम लोग का। अब थोड़ा देर में हम लोग जाएंगे घर। आज शाम भी हो गया है। सो आज के लिए इतना ही, आज के इस ब्लॉग में इतना ही। कल के ब्लॉग में हम देखेंगे कुछ नया, अगले दिन के ब्लॉग में। तब के मैं अच्छे सीन के साथ आपको छोड़ जाता हूँ।